हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में। ठीक है, जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए और ये अपना ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल अभी वीडियो 1.0 में अपलोड हो रहा है, तो उसको जरूर अपना प्यार दीजिए। तो अभी हम बात करेंगे सर सिल्वर पर। तो सिल्वर पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, सिल्वर में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ अभी ऐसा कुछ बता दूं, तो वैसा कुछ भी मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, पहले ही डिस्क्लेमर दे देना सही है कि आप सोचिएगा कि सिल्वर में कोई ऐसा अभी मैं विधि बता दूं या इस तरह का, तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल है। सिल्वर में हम खाली चर्चा करेंगे कि सिल्वर का क्या स्थिति है, क्योंकि सिल्वर में काफ़ी निवेश है, तो इसीलिए। ठीक है, बाकी जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, ये फ्री टेलीग्राम है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिए। ये स्विंग का है, ये हल्का पेड का है और ये शॉर्ट स्विंग का है। ठीक है, ये 3 टेलीग्राम है, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बता दिया। अभी सिल्वर पर हम थोड़ा-सा चर्चा करेंगे, तो सिल्वर पर चर्चा करने से पहले एक बार देख लें कि सिल्वर का फ्यूचर क्या कह रहा है। तो फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है, यहाँ सिल्वर का फ्यूचर आज भी शांति है। तो देखिए, आज तो हम लोग का मार्केट नहीं था, तो 30-23 है। तो कल दोपहर में आप सिल्वर को देखिए क्या था, उसका फ्यूचर। हम लोगों ने उसको देखा था, ये सिल्वर का फ्यूचर 30-24 था और अभी क्या चल रहा है 30-23, मतलब वही का है। मतलब आज कुछ भी ऐसा अभी देखने को फिलहाल तो नहीं मिला सिल्वर में। ठीक है, तो इसका भी हम मतलब जो है वो, हाँ, ये है कि सिल्वर ऊपर से काफ़ी करेक्ट होके 85 के लेवल में आ गया, जो कि काफ़ी अच्छा लेवल है। बाकी एक साल में देखिएगा तो 16-17% का रिटर्न दिया हुआ है। तो कई लोगों के मन में शंका होगा, तो शंका के लिए सबसे पहले हम थोड़ा चाइना का मार्केट देख लेते हैं। चाइना का CSI 300 जो इंडेक्स है, वो पॉजिटिव बंद है, मतलब न्यूट्रल बंद है। हैंसेंग जो है, यहाँ 1% का तेजी देखने को मिला है। तो ठीक है, तो ये मतलब चाइना का भी मार्केट को हम लोग को नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि उसको देखना है, क्योंकि चाइना पूरे वर्ल्ड का जो नंबर 2 पे अपना स्थान रखता है, जो मतलब काफ़ी कंजम्पशन में, मतलब कंजम्पशन में और मतलब मैन्युफैक्चरिंग में हब है। तो सिल्वर वहीं से काम होता है और जितना भी अभी सोलर प्लेट वगैरह है, उसमें भी सिल्वर का बाकायदा बहुत यूज़ होता है। तो चाइना सिल्वर पे, मतलब चाइना का मार्केट अगर तेज होता है, तो सिल्वर का यहाँ मजबूती हमेशा देखने को मिल रहा है। अभी पैकेज का जो अनाउंसमेंट किया था, जब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी है, तो उसमें जो पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, तो आप लोग देखे थे कि मार्केट चाइना का काफ़ी अच्छा जंप मारा था। तो वहाँ सिल्वर भी आपको अच्छा जंप दिखाया था। ठीक है, फिलहाल सिल्वर जो है अभी बड़ा कोई भी ऐसा खरीदारी नहीं हुआ है और सिल्वर को हम लोग जो कवर करते हैं साहब, सिल्वर 20 के माध्यम से कवर करते हैं। तो जो नए लोग हैं, तो ये डिलीवरी में लिया जाता है, आराम से लिया जाता है। इसमें ये लो बनाया था कितने तारीख को, 20 तारीख को, ये लो और ये, तो ये गिरावट हुई थी। तो इस समय काफ़ी अच्छा बाइंग हुआ था, 115 करोड़ का, 115 करोड़ का बाइंग हुआ, फिर 92 करोड़ का बाइंग हुआ, उसके बाद बाइंग नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए, तो यहाँ देखिए जो क्लोजिंग था, ऊपर से चौथा नंबर, इसका क्लोजिंग देखिए 84.65, क्लोजिंग 84.68 पे हुआ है, तो 85.30, हालांकि एक दिन क्लोजिंग 82.95 भी हुआ था, लेकिन 92 करोड़ का वहां बाइंग भी आया था। तो अभी जो पैसा लगा था, उस हिसाब से यहाँ आपको अप में दिख रहा है क्लोजिंग। तो नो डाउट कि यहाँ से सिल्वर में अभी शार्प गिरावट तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उस जगह काफ़ी पैसा लगा है, जो कि 19 तारीख में आप देख सकते हैं कि 115 करोड़ का है। तो मेरे हिसाब से तो अभी नहीं ऐसा होना चाहिए। बाकी मार्केट है, हो सकता है। बाकी हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका एक बार चार्ट के माध्यम से, हाँ, फार्मा भी मेरे को अच्छा दिख रहा है, फार्मा बोलते हैं, FMCG भी अच्छा दिख रहा है। लेकिन एक बार हम सिल्वर पे पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो सिल्वर कहीं न कहीं अपने, देखिए, सबसे पहले तो हम सिल्वर को देखें कि भैया गिरा कितना। तो एक बार तो ये 97 के आस-पास भी पहुँच गया था, है ना? ये 96.36 के समथिंग पहुँच गया था और वहाँ से एक अच्छा गिरावट आपको देखने को सिल्वर में मिला है। तो ये गिरावट कितना परसेंट हो गया, अभी अभी जो आप लोगों के मन में जो सवाल है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से 14% गिरा है और वर्तमान में जहाँ है, यहाँ 11-12%, 11 साढ़े 11% के आसपास है। ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ पर ही सर 11 साढ़े 11% गिरा हुआ है, तो अब आप बोलोगे कि क्या और नहीं गिर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, गिर सकता है। तो कई बोलेंगे कि सर तो क्या कोरोना वाली स्थिति आ जाएगी तो? तो भाई नो डाउट गोल्ड सिल्वर ऊपर भागेगा। दूसरी बात, तीसरी बात कि क्या यहाँ से ये बाउंस बैक दे के ऊपर जाएगा? तो इसमें थोड़ा-सा हो सकता है कि समय भी लगे। हालाँकि सिल्वर काफ़ी वॉलेटाइल ETF है और अच्छा वॉल्यूम होता है, तो इसका भी हमको ध्यान रखना है। तो थोड़ा-सा वॉलेटाइल रहेगा, ये बात तो है। हम लोगों ने 95.50 के आसपास प्रॉफिट भी बुक किया था। अब वापस से इसमें मेरा 2 लॉट लॉन्ग टर्म में जाता है, जहाँ की मैं प्रॉफिट में हूँ और मतलब एक जो है अभी मैंने खरीदा है, तो वो स्विंग के लिए खरीदा है। तो यहाँ सिल्वर
अगर एक लेवल पे डिस्कस करते हैं कि 85 का जो लेवल है, अगर इसको ये, हालाँकि ये मेरे जो हिसाब से तो ठीक है, एकदम नेक लाइन पे है, मतलब एकदम बिल्कुल उसी जगह है जहाँ होना चाहिए और इसका क्लोजिंग कहीं न कहीं एक अच्छा मजबूती, हालाँकि यहाँ जब आया था तो थोड़ा डर था, लेकिन ये 3 आवर का चार्ट है, कन्फ्यूज़ नहीं होने का, 3 आवर में 3 कैंडल बनता है। तो उसके बाद इसने अच्छा मतलब एक जंप दिखा के यहाँ पर ये अभी है, तो बढ़िया है, तो ठीक है। तो यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी निवेश होता है, ये आप अपनी बुद्धिमत्ता से करिए, ठीक है साहब? क्योंकि मार्केट में हमेशा गिरने का डर और बढ़ने का खुशी, दोनों रहता है। तो अगर जब दोनों चीज़ है कि यहाँ से गिर भी सकता है, यहाँ से बढ़ भी सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है। 3 कंडीशन ही मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। तो जब नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे? जब ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे? और जब साइडवेज रहेगा तो हम क्या करेंगे? इस तीनों पे हम एक डिस्कशन करते हैं, जो कि आपको अगर पसंद आता है, तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो भी है उसके हिसाब से करिए। जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत सिंपल है। एक्चुअली क्या है, लोगों को देखिए, मैं अपने पुराने सब्सक्राइबर को इसके बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि वो अब ट्रिपल एम के हिसाब से तैयार हो चुके हैं, ठीक है? एम, इसको बोलते हैं माइंड, इसको बोलते हैं मार्केट, इसको बोलते हैं मनी। मनी सबसे आखिरी में लगाना है। पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको करना क्या है। पहले ये तो सुनिश्चित कर लिए, उसके बाद आप मार्केट में आइए, फिर मार्केट को समझिए, पहले माइंड मेकअप करिए, फिर मार्केट में आइए, मार्केट को समझिए, बाद में आप मनी अपने हिसाब से लगाइए। लेकिन यहाँ होता क्या है, लोग पहले मनी लगा लेंगे, ठीक है? और फिर मार्केट को देखेंगे और फिर दिमाग लगाएँगे। तो ये ट्रिपल एम का जो फ़ॉर्मूला है, बिल्कुल सिल्वर पे बराबर बैठता है, और सिल्वर पे ही नहीं, मार्केट के दस्तूर पे भी, मार्केट की हिस्ट्री पे भी, मार्केट की कहानी पे भी बिल्कुल सही बैठता है। तो इसका विशेष ध्यान दिया जाए, पहले माइंड मेकअप करिए। माइंड मेकअप करने का मतलब आप क्या चाहते हैं मार्केट से? क्या आप डेली कमाना चाहते हैं? तो वो अपना माइंड मेकअप करिए। क्या आप स्विंग करना चाहते हैं? तो वैसा माइंड मेकअप करिए। क्या आप लॉन्ग टर्म में बैठना चाहते हैं? तो वैसा माइंड मेकअप करिए। मैं पर्सनली जो करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म और स्विंग दोनों को ही मार्केट में रख के हम आगे बढ़ते हैं। माइंड को वैसा मेकअप कर रखा हूं मैं, लॉन्ग टर्म और स्विंग दोनों मेरे को चाहिए। लॉन्ग टर्म में मैं सारा मूवमेंट कवर करना चाहता हूं, जिसमें गिरावट भी आएगा, तेजी भी आएगा। उसके बाद स्विंग में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई के हिसाब से चलना पसंद करता हूं, जहां मेरा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बनता है, ठीक है? तो आप बोलोगे सर लॉन्ग टर्म में नहीं बनता? बनता है। मैं पुनः कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में नहीं बनता, लॉन्ग टर्म में भी बनता है, लेकिन स्विंग का एक अलग मस्ती है, एक अलग मज़ा है। और बाकी मेरा एक 351 करके एक वीडियो है, ज़रूर देखिए, ट्रेडर्स बार में है, 351, हो सके तो मैं इंड स्क्रीन में लगा भी दूँ, उसको ज़रूर देखिए। उससे पता चल जाएगा कि आपको मार्केट से कितना चाहिए। दिमाग आपका उस लेवल तक नहीं सोच सकता है जो 351 बार स्विंग का जो एक है। अब आप बोलोगे सर क्या ये पॉसिबल है? भाई मैंने तो खुद नहीं किया है, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि 2 दूनी 4 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 तिया 9 होता है, 4 चौके मतलब 4 इंटू 4 16 होता है। जब ये सब हो सकता है तो उसी बेस पे इसको मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं। और मैंने अभी तक जो जर्नी किया है इस मार्केट में, जहाँ स्विंग का एक अद्भुत हमने मतलब देखा है, करिश्मा देखा है। ठीक है, कंपाउंडिंग का एक अलग करिश्मा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब क्या बताएँ, वो है, एक अद्भुत चमत्कार जिसको बोलते हैं वो है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि लॉन्ग टर्म में भी रहना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप किसी कारणवश स्विंग ना कर पाओ, तो कम से कम लॉन्ग टर्म वाला तो आपको बेनिफिट दे रहा है। इसलिए पहले तो माइंड मेकअप किया जाता है, फिर आप मार्केट में आइए और फिर उस हिसाब से मनी लगाइए। तो मेरा ये विचार है। तो सबसे पहले मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि करंट मार्केट प्राइस पे मैं बाई करता हूँ, कोई सा भी आपका लॉट है उस हिसाब से 5% ऊपर जाता है तो मैं स्विंग करता हूँ, और अगला दिन प्रॉफिट, प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। तो आप बोलोगे सर उसी दिन क्यों नहीं लगा लेते? भाई उस दिन इसलिए नहीं लगाते हैं ना, क्योंकि उस दिन पूरा आता नहीं है। अगर सेटलमेंट होके आने लगे तो फिर आदमी थोड़ा आगे पीछे देख के भी कर सकता है, लेकिन अभी तक जो सिस्टम है वो कई लोग करते हैं कि दूसरे अकाउंट में भी उसी दिन बाई कर लेते हैं। तो ये उनका अपना विचार है, ऐसे खराब नहीं है। जो भी आप मार्केट में करके 2 पैसा बनाते हो तो वो खराब नहीं है, ठीक है सर? तो इस तरह से 5-5% की गिरावट में आप फ्रेश लॉट लगा सकते हो। दूसरा अकाउंट खोल लो, ठीक है साहब, दूसरे अकाउंट में लगा लो। तो सर सिल्वर के अलावा हम सिल्वर आईटीएफ में नहीं लगा सकते, टाटा सिल्वर में नहीं लगा सकते? देखिए भाई, आप स्वतंत्र हैं, मार्केट में हर प्रकार का है, लेकिन मैं बस इतना बोलूँगा जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम और वैल्यू के साथ ट्रेड हो। अब ये तो स्वाभाविक सी बात है कि टाटा का जो सिल्वर है वो 7-8 रुपए का है, तो वो तो ज़्यादा वैल्यू में दिखेगा, लेकिन वैल्यू भी देखना है, इसका विशेष ध्यान रखिए, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि सिल्वर का जो व्यू है आपको समझ में आया होगा। बाकी 84.69
एक हल्का सपोर्ट है जिसके ऊपर अभी तो रहेगा, अभी तो है ही, बाकी इसको तोड़ भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है। ऊपर जाएगा तो हम अपने डिसिप्लिन से काम करेंगे और जो जिसका जहां बाइंग है वो वहां से 5% का अपना डिसिप्लिन के साथ चल सकता है। ठीक है, नीचे आने की संभावना हमेशा मार्केट में बनी रहती है, ऐसा मत सोचिए। बाकी अगर ये और नीचे आता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रम्प साहब के बनने के बाद ये थोड़ा करेक्ट हो सकता है। अदरवाइज एक अपसाइड का मूवमेंट तो थोड़ा बनता है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। आशा करता हूं कि व्यू समझ में आया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।